दोस्तों, इस कहानी सुनने से पहले एपिसोड 1 जरूर सुने जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ सके। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। जो इतनी देर से इन तीनों को भगा रहा था, उन्होंने देखकर अब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। तभी कुलदीप की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप उसको पहचान गया था कि वो कौन है। फिर कुलदीप ने कहा, अरे यह तो साहिल है, लेकिन यह यहां क्या कर रहा है? फिर गौरव ने कहा, कौन साहिल? उसके बाद कुलदीप ने बताया, अरे यह महेश की नानी के गांव में ही तो रहता है और यहां से थोड़ा ही आगे तो इसकी नानी का गांव है। यह कहकर कुलदीप ने महेश को आवाज मारी, अबे महेश, यहां तो साहिल बैठा हुआ है। साहिल था जो मस्ती कर रहा था, हमारे साथ अभी बताते हैं इसको। इतना बोलकर कुलदीप और गौरव उस बाउंड्री से नीचे कूद गए। शायद नीचे कुछ था, क्योंकि जैसे वो नीचे कूदे तो उनके सर में कुछ बड़ी जोर से लगा और वो दोनों थोड़ी देर उसी जगह पड़े हुए थे, क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और नीचे शायद कुछ था जो उनके सर पर बड़ी तेजी से लगा और शायद उनके पैरों में भी चोट लग गई थी। और फिर एकदम से दोनों खड़े होकर उस ओर जाने लगे जहां साहिल कब्र पर बैठे हुए एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। वही आवाज मारते हुए जाने लगे, अबे साहिल बेटा, इतनी देर से तू परेशान कर रहा था, रुक अभी बताता हूं तुझे। लेकिन महेश बाहर ही था, उसके चोट लगी हुई थी पत्थर की वजह से। लेकिन यह सुनकर कि वहां साहिल है, अबे वापस आ जाओ। अबे साहिल नहीं है वो भाई, वो तो 15 दिन पहले ही मर गया था। अबे आ जाओ। लेकिन तभी महेश के होश उड़ गए और उसकी रगों में चलता खून मानो जमसा गया, क्योंकि उसने देखा कब्र पर साहिल ही बैठा हुआ था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर गौरव और कुलदीप भी पहुंच गए। महेश बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि साहिल ने एकदम से खड़े होकर एक साथ कुलदीप और गौरव के गले मिलने लगा। महेश बाउंड्री पर से ही यह सब देख रहा था। उसने देखा कि सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ तो कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर में देखते देखते वो चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। यह सब देखकर महेश की तो हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी महेश लगातार आवाज मारे जा रहा था। इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी कूदकर उनके पास चला जाए, क्योंकि महेश को तो पता था साहिल की तो मौत 15 दिन पहले ही हो गई थी। तो फिर यह कैसे हो सकता है? डरते हुए घबराते हुए काफी देर तक महेश उसी दीवार के पास से आवाज मारने की कोशिश कर रहा था कि उसने सोचा, चलो चाहे जो हो जाए, एक बार मैं भी जाकर देखता हूं। फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में महेश बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा तो उसके होश तो फिर उड़ गया, क्योंकि बाउंड्री सचमुच बहुत ऊंची थी। उसे पता था अगर कूदूंगा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, और वो यह भी सोच रहा था, यह दोनों इतनी ऊंची बाउंड्री से भला कैसे कूद गए। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा। आसपास कोई है मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय अंधेरी रात में वहां कोई नजर नहीं आया। महेश बहुत परेशान था, जबकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे। और डरने की बात तो यह थी कि वो दोनों साहिल के साथ थे और साहिल को मरे हुए 15 दिन हो चुके थे। यही सब सोचते हुए और घबराते हुए महेश वहां उस ओर से भागने लगा जहां शादी हो रही थी, क्योंकि वहां उसके गांव के सब लोग थे। महेश पूरी जान लगाकर भाग रहा था और थोड़ी देर में वो टेंट में पहुंच गया। वहां सब लोग इधर उधर चारपाई पर सो रहे थे। उसने सबको बारी बारी से उठाने की कोशिश करी और वो वहां जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कुलदीप और गौरव कब्रिस्तान में हैं, चलो कोई बचाने चलो कोई, अरे सुन क्यों नहीं रहे हो तुम लोग? लेकिन उसके बार बार चीखने चिल्लाने और आवाज मारने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था।
सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि महेश बार बार कोशिश करने के बावजूद किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद वो गुस्से में जाकर एक किनारे बैठ गया और यही सोच रहा था, न जाने किस हाल में होंगे वो दोनों और आज किस मुसीबत में फंस गए। यह सब सोचते हुए वो रात तो बीत गई और जब सुबह सब लोग जागे तो फिर महेश सबके पास जा जाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि गौरव और कुलदीप कब्रिस्तान में फंसे हुए थे और वो अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन उसकी बात सुनना तो दूर, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुस्से में आग बबूला हो चुका था। महेश उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खुद ही जाऊंगा। और फिर वो वहां से कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ जाने लगा और यही सोच रहा था, न जाने क्या हो गया है इन लोगों को, ना कुछ दिखाई दे रहा ना सुनाई दे रहा है। और इधर टेंट में सब लोग महेश, कुलदीप और गौरव को ढूंढ रहे थे। रात से ही वो सब सोच रहे थे, यह तीनों गए कहां, क्योंकि उनका फोन भी कोई उठा नहीं रहा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे, यही सोच रहे थे, आखिर गए कहां यह तीनों। और थोड़ी देर बाद कुलदीप के पिताजी के फोन पर कुलदीप के नंबर से फोन आया और जब उसके पिताजी ने फोन उठाया तो फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, यह किसका नंबर है? फिर कुलदीप के पिताजी ने कहा, यह मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फोन कहां मिला? उसके बाद उधर से दिल की धड़कन रोक देने वाला जवाब आया, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है और इसके साथ 2 जनों की लाश और हैं। इतना सुनकर कुलदीप के पिताजी रोने लगे और सभी साथी लोगों को बताया और उसके बाद सभी लोग बिना समय गवाए तुरंत सब लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा, वहां बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी थे। शायद फोन पुलिस वालों ने ही करा था। फिर पुलिस वालों ने बताया, एक लाश तो बाहर ही पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी हुई थी और 2 जीने की लाश कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास पड़ी हुई। इन दोनों की मौत दीवार कूदते समय नीचे जो रॉड नीचे लगी हुई थी उसी से चोट लगने के बाद हो गई। यानी महेश की मौत उसी समय हो गई थी जब वो आदमी के ऊपर से पत्थर मार रहा था। कुलदीप और गौरव की मौत उस ऊंची दीवार को कूदते समय नीचे सरिया और ईंटों पर गिरने से हो गई थी। तो फिर महेश यहां से वापस कैसे गया था? आज की कहानी यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।